और डेली का वीडियो डालता हूँ तो मेरी कितनी अर्निंग होगी? मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विश सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह! आज अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो ना तो ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया सक्सेसफुल हो चुका है। बस एक आप ही ऐसा हो जो अपने जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पाए। बस एक आप ही कोई काम के नहीं रह गए हो। कोई नया बाइक ले रहा है, कोई महंगा कार के साथ रील बना रहा है, तो कोई प्राइवेट जेट में घूम रहा है और लिख रहा है हार्ड वर्क पेज ऑफ। और वही दूसरी तरफ आप अपना लाइफ देखते हो, EMI, प्रेशर, नौकरी, फैमिली का जिम्मेदारी और फिर खुद से एक सवाल कि मुझ में तो कोई कमी नहीं रह गया। सच बताऊं, कमी आप में नहीं है, झूठ उस स्क्रीन के अंदर है। आपके एक वीडियो की इनकम कितनी होती है? कि एक थार खरीद सकते हैं, इतनी है। ये जो लोग कैमरा के सामने मुस्कुरा रहे हैं ना, ये ज्यादातर खुद से लड़ रहे होते हैं। स्ट्रेस वेस नहीं होता, मुझे सीधा डिप्रेशन हो जाता है। सीरियस में? हाँ हाँ, अरे बहुत, मैं इतना दुखी हो जाती हूँ। लाइक मैं कुछ लिटरली उस दिन मेरे घर वालों को मुझे चीयर अप करना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं लिविंग माई बेस्ट लाइफ, उनमें से कई लोग रात को सोते वक्त अपने ही लाइफ से भागना चाहते हैं। आज का ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ आपको एक चीज सिखाता है कि कैसे दिखना है, पर कभी भी ये नहीं बताता कि अपने लाइफ में कैसे जीना है। बाइक, कार, फोन, फ्लैट सब चीज दिखाया जाता है, पर कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि ये सब किसके पैसों से, किसके लोन से और किस चीज के बदले आया है। ये वीडियो किसी इन्फ्लुएंसर के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस झूठ के खिलाफ है जो रोज आपको ये महसूस कराता है कि दुनिया से आप कितने पीछे रह गए हो। इस फोटो को गौर से देखिए, ये है मीसा अग्रवाल। स्क्रीन पर हमेशा कॉन्फिडेंट, काम और पॉजिटिव। उसकी स्माइल देखकर लगता था ये लड़की स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ हैंडल कर लेती होगी। फॉलोअर्स थे, एप्लीकेशंस थी और कमेंट में लिखा जाता था यू इंस्पायर मी। लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे और हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली। क्या आप जानते हैं कि ये लड़की अब इस दुनिया में है ही नहीं? ये लड़की मीसा अग्रवाल सुसाइड कर ली। कंटेंट क्रिएटर मीसा अग्रवाल मौत ने सबको चौंका दिया। 26 अप्रैल को मीसा अग्रवाल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आता है जहां बताया जाता है कि मीसा इस दुनिया में नहीं रही। रीजन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रीजन ये था कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स कम होने लगे थे। बताइए कि ये फॉलोअर्स के लिए ये लड़की ने ये रास्ता चुना। इसी तरह इतिका नाम का एक अमेरिकन यूट्यूबर था। इतिका एक टाइम पर यूट्यूब का सबसे इनर्जेटिक और सबसे फनी क्रिएटर था। ये बंदा हमेशा खुश रहा करता था और इसका वीडियो देखकर लोगों को लगता था कि इसका लाइफ सेट है, फेम है, पैसा है, फैंस है। लेकिन इतिका के साथ यही प्रॉब्लम होता था कि जब वो नॉर्मल होता तो व्यूज कम, अगर वो इमोशनल होता तो उस पे मीम्स बन जाता और अगर वो ब्रेक लेता था तो ऑडियंस कम हो जाते थे। इसलिए ये यूट्यूबर अपने व्यूअर को खुश रखने के लिए और व्यू ज्यादा पाने के लिए अजीब अजीब हरकत किया करता था। और फिर इस सबसे परेशान ये यूट्यूबर ने अपना एक लास्ट वीडियो अपलोड किया जून 2019 को, जिसमें उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट बिल्ड फॉर दिस वर्ल्ड। I'm sorry, yo. I'm sorry I betrayed your trust. I'm sorry I pushed you all away. I'm sorry I made a clown of myself. देखिए, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बोल रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने इनका जोक बनाया। कुछ लोग बोले कि व्यूज के लिए शेयर किया है और एंड में जो दिल तोड़ देता है। कुछ दिन बाद इतिका की बॉडी मिली, वो इस दुनिया में नहीं रहा। A missing YouTube star has been found dead. Desmond Amofa, known as Etika to thousands of followers on social media. देखिए, आज सोशल मीडिया सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये एक मिरर बन चुका है। और प्रॉब्लम ये है कि ये मिरर सच नहीं दिखता, सिर्फ वही दिखता है जो दिखना प्रॉफिटेबल हो। हर स्क्रॉल के साथ आप किसी न किसी के साथ कंपेयर करते हो, किसी के बॉडी से, किसी के पैशन से, तो किसी और के लाइफ स्टाइल से। और धीरे धीरे ये कंपैरिजन सिर्फ जेलसी नहीं बनाता, ये आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है
कि मैं ही पीछे क्यों रह गया। आज का सबसे बड़ा कैरियर ड्रीम बन चुका है इन्फ्लुएंसर बनना। पहले अगर किसी से पूछा जाता था कि क्या बनना है तो जवाब आता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और वकील। और वही अगर आज पूछा जाता है कि क्या बनना है तो जवाब आता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आज लोगों ने सोशल मीडिया को एज अ कैरियर बना लिया है। मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो अपना कैरियर यूट्यूबर बनने में ज़्यादा देखती है क्योंकि उस पैसा है और फेम। तो फेम कहाँ तक जायज़ है या पैसा कहाँ तक जायज़ है उनके कैरियर के लिए? कुछ नहीं है। ये भी 5, 10, 20 होंगे जिनका आज के लड़कों ने देख लिया है। यूट्यूब पर तो कितने करोड़ चैनल हैं, उनको कहाँ पैसा मिल रहा है, कहाँ फेम मिल रही है? क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें आज़ादी है, बहुत सारा पैसा है और फेम है। लेकिन एक डाटा के अनुसार भारत में लगभग 25 लाख से ज्यादा एक्टिव कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो रोज कुछ न कुछ पोस्ट करते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 8 से 10% लोग ही बस कुछ पैसा कमा पा रहे हैं। भारत में इस वक्त करीब 25 लाख डिजिटल क्रिएटर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके औसतन 1000 या उससे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। ये लोग हर रोज कोई ना कोई पोस्ट जरूर करते हैं। डिजिटल क्रिएटर्स के फॉलोअर्स को लगता है कि ये लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये भ्रम है। देखिए, इन्फ्लुएंसर बनना मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, इसका मतलब है हर दिन रिलेवेंट रहना। अगर 2 दिन भी व्यूज कम हो गए तो ब्रांड डील्स रुक जाता है, तो पैनिक शुरू होता है। इसलिए कंटेंट क्रिएटर को व्यूज के लिए हर कुछ का कंटेंट बनाना होता है। भाई मैं तुम्हारे घर के सामने गाड़ी क्यों लगाऊंगा? ये पार्क की जगह, मैं तो पार्क के साइड में लगाने की बात है। दोस्त पार्क की जगह नहीं है ना? किसकी जगह है ये किसकी जगह भाई? चाहे वो रिलेशनशिप फाइट हो या फिर फेक कंट्रोवर्सी या फिर फैमिली पर्सनल ड्रामा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना आज सक्सेस दिखाने का कंपटीशन बन चुका है। आज दिल्ली, मुंबई और दुबई जैसे शहरों में लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और BMW जैसे कार घंटे के हिसाब से रेंट पर मिलता है और खुद कई क्रिएटर्स ने इंटरव्यू में इस चीज को एक्सेप्ट किया है। लोग कार खरीदने के लिए और चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। आज जो लाइफ स्टाइल आप देखते हो वो ज्यादातर केसेज में लाइफ स्टाइल नहीं, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कार रेंटेड, लग्जरी होम रेंटेड, लेकिन कैप्शन होता है मैनिफेस्टेशन वर्क। सच ये है कि EMI पर खरा कार सक्सेस नहीं होता, लोन पर लिया गया फोन सेल्फ मेड नहीं होता और दिखावा में जीना फ्रीडम नहीं होता। आज सोशल मीडिया पर एक छोटा सा बटन है लाइक। दिखने में ये सिंपल पर दिमाग के लिए बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर बन चुका है। जब भी किसी पोस्ट पर लाइक आता है तो हमारे दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो खुशी, एक्साइटमेंट और वैलिडेशन से जुड़ा होता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि अगर कोई क्रिएटर का कोई पोस्ट चल गया तो वो अपने आप में मानता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, और अगर कोई पोस्ट नहीं चला तो समझता है कि मैं बेकार हूँ। और इस प्रेशर ने पूरे एक शैडो इंडस्ट्री को जन्म दिया है। फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स और फेक एंगेजमेंट का बिजनेस। रिपोर्ट्स और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में कई बार ये बात सामने आया है कि ग्लोबल स्टार्स और सेलिब्रिटीज तक कभी कभी फेक एंगेजमेंट का सहारा लेते हैं ताकि ब्रांड वैल्यू बनी रहे, ताकि एल्गोरिथम खुश रहे और ताकि ऑडियंस को लगे कि सब रियल है। सच ये है कि जो नंबर्स आप देखते हैं वो अक्सर मैनिपुलेटेड होता है। लाइक्स खरीदे जा सकते हैं, फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, पर जो चीज फेक नहीं होता वो है कंपैरिजन का दर्द। और व्यूअर सोचता है कि सब कोई सक्सेसफुल है, बस मैं ही पीछे हूँ, सब फिट है, मैं ही कमजोर हूँ, और सब लोग खुश है, बस मैं ही बेकार हूँ। और यहीं से व्यूअर का मेंटल हेल्थ क्विकली डैमेज होने लगता है। आज सोशल मीडिया पर हर कुछ बेचा जा रहा है, अनरियलिस्टिक ब्यूटी, 6 पैक, ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि बस एक बात याद रखिए कि सोशल मीडिया एक टूल है, जजमेंट नहीं। आपका वैल्यू लाइक से डिसाइड नहीं होता, आपका वैल्यू आपके स्ट्रगल, आपके मेहनत और आपके इंसान होने से डिसाइड होता है। स्क्रीन पर जो चमक रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो, और जो क्यूटली अपना लाइफ बना रहा है जरूरी नहीं है कि वो फेलियर हो। सच धीरे ग्रो करता है और फेक चीजें सिर्फ वायरल होती है। बादाम बादाम में दादा का चाहा बादाम। और आज अगर आप ये बात समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी एल्गोरिथम से ज्यादा स्ट्रांग हो।